हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक वेद नर्सिंग क्लासेस। आज हम इस वीडियो में एम्स भोपाल 2018 के क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व करने वाले हैं। ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर लिया गया है इस वीडियो में। यदि आप भी एम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो अभी वैकेंसी आई है दिल्ली एम्स की भी, जो अभी फॉर्म फिलअप हो रही है दिल्ली एम्स की, उनके लिए भी काफी हेल्पफुल एंड इम्पॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि सभी एम्स में लगभग क्वेश्चन भी कुछ क्वेश्चन टच होते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपका पेपर में आता है, और इसमें सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये होती है कि आपको किस टॉपिक से आपका सबसे ज्यादा क्वेश्चन लिया गया है, वो आपको इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अनुभव हो जाता है। आपको सबसे ज्यादा मदद यहीं से मिलती है। तो यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, न्यू टाइम फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो, और आप बेल आइकन प्रेस कर लेना। और साथ में आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लेना, और आप इसमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। उसमें भी आपको कुछ अवेलेबल करवाए जाएंगे पीडीएफ वगैरह, और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है ये सारी आपको लाइव क्लास में बताया जाएगा। आप लोग लाइव ज्वाइन करने की ज्यादा कोशिश कीजिए, 5 बजे से लेकर 6 बजे इवनिंग में। आज ही लाइव आएंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कितने लोगों को लाइव लेना है। आपको सारे टॉपिक के बता दिया जाएगा किस किस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे पहला क्वेश्चन में क्या है। वेरी सिंपल क्वेश्चन लिया गया है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया डियर। यहाँ पे देखा जाए, द मेथड यूज फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग मेडिकेशन इनटू द ईयर इज कॉल्ड। इनटू द ईयर इज कॉल्ड, जो कान में हम दवा को एडमिनिस्टर करते हैं मेडिसिन को ईयर में, उसे हम उस मेथड को क्या कहते हैं? इनहेलेशन, या फिर इंस्टिलेशन, या फिर इंजेक्शन, या फिर इनफिल्ट्रेशन, या फिर इनफिल्ट्रेशन। 4 ऑप्शन दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है इसमें। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपको क्या होगा इसमें? राइट जो होगा आपका ऑप्शन इसमें सेकेंड होगा, इंस्टिलेशन। इंस्टिलेशन होगा, सेकेंड होगा इसमें। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे यहाँ पे शो हो रहा देखेंगे आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा डियर, इसमें राइट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट में, विच अमंग दी फॉलोइंग सर्जिकल प्रोसीजर शुड अ नर्स प्रिपेयर फॉर सून आफ्टर अ पेशेंट इज एडमिटेड विथ पॉसिबल रप्चर एक्टोपिक प्रेगनेंसी। क्वेश्चन को पढ़िएगा, देन आंसर आप लोग पुट कीजिएगा। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि विच अमंग दी फॉलोइंग सर्जिकल प्रोसीजर, क्या है आपका सर्जिकल प्रोसीजर की जा रही है, ये शुड या नर्स प्रिपेयर फॉर सून आफ्टर उसके बाद पेशेंट इज एडमिटेड विथ पॉसिबल रप्चर एक्टोपिक प्रेगनेंसी। क्या हो रहा है? रप्चर कर गया। क्या एक्टोपिक प्रेगनेंसी थी मदर्स, और उनको क्या रप्चर कर चुका है, तो डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज करेंगे, या फिर उफ्रोडेक्टोमी करेंगे, या फिर इवैक्यूएशन ऑफ फीटस करने की जरूरत पड़ेगा, या हिस्टेक्टोमी करने की जरूरत पड़ेगी। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर? राइट जो होगा इसमें आपका हिस्टेक्टोमी। ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। 4 आएगा इसमें। इसको क्या करता है हिस्टेक्टोमी में? रिमूव कर देते हैं यूट्रस को। रिमूव, दैट इज कॉल्ड आपका रिमूव ऑफ यूट्रस, दैट इज कॉल्ड हिस्टेक्टोमी। ये आपका डी ऑप्शन जिसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिया गया है 3rd नंबर क्वेश्चन में, प्रिंसिपल ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। प्रिंसिपल ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इंक्लूड, देखिएगा ये एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट से क्वेश्चन लिया गया डियर। ऑप्शन सी में गाइडिंग, बी में है काउंसलिंग, सी थर्ड ऑप्शन से मोटिवेशन, डी में आपके पास है इम्पेरेटिविलिटी। इम्पेरेटिविलिटी राइट आंसर इसमें क्या होगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इस वीडियो में पूरे क्वेश्चन आपका 100 क्वेश्चन मिलेंगे डियर। 100 क्वेश्चन लिए गए हैं। इसमें राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन 4 होगा। 4 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रामिनस इन वुमेन विथ गैस्ट्रेशनल डायबिटीज। विथ क्या है? गैस्ट्रेशनल डायबिटीज है डियर।
यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉलोइंग इज द रीजन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रामिनस। क्या हो रहा है, डेवलपमेंट ऑफ द हाइड्रामिनस किसमें, ओमिन में। किसके साथ है, उसके और प्रॉब्लम क्या है, गैस्ट्रेशनल डायबिटीज की भी प्रॉब्लम है, यानी प्रेगनेंसी कंसीव की है उसके बाद इनको क्या हो रहा है, डायबिटीज की प्रॉब्लम आई है। कंसीव करने के बाद, पहले इनका कोई हिस्ट्री डायबिटीज की, शुगर की नहीं थी। तो ये ऑप्शन ए में क्या, इंक्रीज ट्रांस, यहाँ पे ट्रांसड्यूशन, बी में फ्यूटल डायरोसिस, सी में absence of swallowing reflex in fetus एंड 4 में hyperplasia of blood vessel, डी ऑप्शन में hyperplasia of blood vessel। 4 ऑप्शन दिया गया डियर। राइट आंसर इसमें जो होगा आपका ऑप्शन सेकंड होगा, fetal diuresis। fetal diuresis सेकंड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन में एक्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन लिया गया है। ऑल ऑफ दी फॉलोइंग मेजर्स आर यूज टू डिक्रीज, देखिएगा यूज टू डिक्रीज क्या हो रहा है, ब्रेन एडिमा। एक्सेप्ट, हमारा ब्रेन एडिमा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्या चीजें को यूज करेंगे हम किसे, जिससे हम डिक्रीज कर सके। इसमें डिक्रीज ब्रेन एडिमा का सभी के सभी जो होगा मेजर्स हम यूज कर सकते हैं ब्रेन एडिमा को डिक्रीज करने के लिए, लेकिन हमारा एक को छोड़कर तो हाइड्रोकोर्टिजोन, यहाँ पे डेक्सट्रोज इन्फ्यूजन, या हाइपर वेंटिलेशन, या फिर मैनिटोल इन्फ्यूजन। क्योंकि हम एडिमा हो रहा है उसको हमें क्या करना है, कम करना है, डिक्रीज करना है। तो राइट आंसर इसमें जो होगा डियर ऑप्शन सेकंड होगा, डेक्सट्रोज इन्फ्यूजन। डेक्सट्रोज इन्फ्यूजन बी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि हम डेक्सट्रोज को जब इन्फ्यूज करेंगे उससे और ज्यादा क्या होगा, फ्रूट जाएगा, तो उससे और स्वेलिंग होती है और फूल जाता है। तो इसको हमको क्या करना है, एडिमा को कम करना है। तो राइट आंसर पहला, तीसरा, चौथा हुआ, लेकिन सेकेंड ऑप्शन इसमें एक्सेप्ट में पूछा है इसलिए करेक्ट है। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन में है आपका, अ फैक्टर प्रीडिस्पोजिंग ए पर्सन टू नोजोकोमियल निमोनिया। तो नोजोकोमियल निमोनिया है डियर, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर पूछा गया। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर पर्संस के लिए वो भी उसका क्या, नोजोकोमियल निमोनिया है। कॉजेज ऑफ निमोनिया अलग अलग है, बैक्टीरियल है, नोजोकोमियल है, वायरल है। तो यहाँ पे नोजोकोमियल निमोनिया के बारे में पूछा है, तो ओरंगोफैंजियल देखिएगा, क्लोनिसेटेशन ड्यू टू माउथ ब्रीदिंग। देन सेकेंड में एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन, सी में है यूज ऑफ नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब, एंड डी में यूज ऑफ देखिएगा S2 एंटागोनिस्ट, S2 एंटागोनिस्ट। राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर, राइट आंसर इसमें क्या होगा, ऑप्शन इसमें आपका जो आएगा ऑप्शन सेकेंड आएगा, इंट्रोट्रेकियल इंट्यूबेशन। एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन करने की जरूरत पड़ेगी ईटी। नेक्स्ट आपका 7 नंबर क्वेश्चन, आ 6 ईयर ओल्ड चाइल्ड इज एडमिटेड विथ नेफ्रोटिक सिंड्रोम। देखिए स्किल बेस्ड क्वेश्चन, प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन मेरे चैनल पर डियर डेली बेसिस पे अपलोड हो रहे हैं, आप उसे एक बार जरूर वॉच कीजिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में 15-20 क्वेश्चन आते हैं दिल्ली एम्स में। यहाँ पे देखिएगा, नेफ्रोटिक सिंड्रोम विच इज द सिग्निफिकेंट नर्सिंग इंटरवेंशन टू बी डन डेली बाय अ नर्स, डन डेली बाय अ नर्स। तो ऑप्शन सी में चेकिंग टेम्परेचर, बी में मॉनिटरिंग इनटेक आउटपुट, सी में मेजरिंग मिड आर्म सर्कमफ्रेंस, एंड डी में चेकिंग कैपिलरी रिफिल, डी में चेकिंग कैपिलरी रिफिल। राइट आंसर इसमें क्या होगा, हम इनटेक आउटपुट को क्या करेंगे, मेंटेन करके रखेंगे, क्योंकि हमारे साथ क्या नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाले पेशेंट एडमिटेड किया गया है, वो भी 6 साल का बच्चे को, वो भी 6 साल के बच्चे को। तो इसमें क्या होगा, आपका इनटेक आउटपुट को चार्ट मेंटेन करना, नेफ्रोटिक आपका किडनी से रिलेटेड। तो ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, द एंटीडोट यूज्ड इन आयरन टॉक्सिसिटी इज, एंटीडोट पूछा है, यूज करेंगे किसके लिए, आयरन टॉक्सिसिटी। तो यहाँ पे देखिएगा N-एसिटिलसिस्टीन, बी में है एट्रोपिन, सी में है कोलरकोल चारकोल, एंड डी में है डेसफेरोक्सामिन, डेसफेरोक्सामिन। 4 ऑप्शन दिया गया डियर। राइट आंसर इसमें ऑप्शन 4 होगा, डेसफेरोक्सामिन। 4 इज करेक्ट आंसर। Next 9 number question, yellow color code is used for which type of hospital waste, which type of hospital waste। राइट आंसर इसमें क्या होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए येलो कलर की बात क्या है, तो ग्लासवेयर, बॉडी पार्ट्स, प्लास्टिक या शार्प। देखिए ये जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट से क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं डियर एग्जाम में। राइट आंसर इसमें जो होगा आपका ऑप्शन सेकेंड होगा, बॉडी पार्ट्स को हम क्या करते हैं, येलो कलर कोड में हम रखते हैं बॉडी पार्ट्स को। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन जो है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स इज रिकमेंडेड फॉर अडल्ट्स एज अ सेफ साइट फॉर अ मेजॉरिटी ऑफ इंट्रावेस्कुलर इंजेक्शन। अडल्ट के लिए पूछा गया है और IM इंजेक्शन हो गया है, देखिए कौन सी सेफ साइट होगा, सेफ साइट पूछा गया है, कौन सा साइट को आप रिकमेंड करेंगे अडल्ट के लिए, वेस्टस लेटेरियस साइट, या वेंट्रोगुलेटियल साइट, या टोर्सल गुलेटियल साइट, या रेक्टस फिमोरिस, या रेक्टस फिमोरिस।
राइट आंसर ऑप्शन सेकेंड होगा डियर, वेंट्रोकुलेटियल साइट। वेंट्रोकुलेटियल साइट यदि बच्चा के लिए पूछता तो ऑप्शन फर्स्ट आता वेस्टस लेटरियल साइट। नेक्स्ट 11 नंबर जो क्वेश्चन है, एन एग्जांपल ऑफ एन ऑब्जेक्टिव डाटा। ऑब्जेक्टिव डाटा का पूछा है कि आप कैसे समझ सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव डाटा है। ऑब्जेक्टिव डाटा और सब्जेक्टिव डाटा दो तरह से डाटा ली जाती है, जो जब भी कोई भी पेशेंट आपके पास इंटर करता है आपके हॉस्पिटल में या फिर आपके वार्ड में। ऑप्शन फर्स्ट में इचिंग है, बी में नोजिया है, सी में फीलिंग ऑफ वरी, डी में डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन। कौन सा होगा जिसे आप ऑब्जर्व करके समझ सकते हैं? कौन आंसर होगा इसमें राइट? चार ऑप्शन दिया गया डियर, चार ऑप्शन दिया गया है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव डाटा का मतलब ही होता है ऑब्जर्व करना या फिर फिजिकल एग्जामिनेशन करना या फिर टेस्ट फाइंडिंग करना, डायग्नोज करना, ऑब्जेक्टिव डाटा के अंदर जाएगा। और सब्जेक्टिव में आपका क्या होता है कि वो पेशेंट आपको क्या करेगा, बताएगा अपने से ही कि मुझे इचिंग हो रहा है, तो इसमें हमें नोजिया जैसा लग रहा है, फीलिंग ऑफ वरी, उसको अंदर से चिंतित है। लेकिन हमारा जो स्किन उसका डिस्कलरेशन होगा, कलर उसका चेंज होगा, ये आपको पता चल जाएगा ऑब्जर्व करने के बाद। तो राइट आंसर इसमें क्या हुआ? ऑप्शन डी। Next, the pattern of behavior expected of an individual in a certain group or situation is referred to as the pattern of behavior. पैटर्न ऑफ बिहेवियर की पूछा, बिहेवियर का पैटर्न एक्सपेक्टेड किया जा रहा है इंडिविजुअल में इन सर्टन ग्रुप में, सर्टन ग्रुप और सिचुएशन इज रेफर टू एज क्या कहलाएगा? सोशल रोल, सोशल सिस्टम, इंस्टीट्यूशन या फिर स्टेटस, या फिर स्टेटस। राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन सी आएगा सोशल रोल। सोशल रोल, क्योंकि यहाँ पे सर्टेन ग्रुप है, कुछ ग्रुप में भी बात की जा रही है, तो हमारा सोसाइटी में होगा, सोशल में होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन ए आएगा। नेक्स्ट, a sound body in a sound family in a sound environment is, देखिए sound body, sound family, sound environment, that is क्या कहलाएगा? साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, फिजिकल कॉन्सेप्ट, होलिस्टिक कॉन्सेप्ट, इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। जिसमें साउंड आएगा, साउंड आएगा, साउंड आएगा, बॉडी, फैमिली आएगी, एनवायरमेंट आएगी, दैट इज कॉल्ड आपका होलिस्टिक कॉन्सेप्ट। कौन सी कॉन्सेप्ट के अंदर में जाएगा डियर? होलिस्टिक कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन, inferior vena cava opens into the IVC जो आपका है inferior vena cava open into the right atrium में, left atrium में, लेफ्ट वेंट्रिकल में या राइट वेंट्रिकल में डियर। ये पूरा क्वेश्चन ही हम सॉल्व करेंगे, ज्यादा इसमें रैशनल्स वगैरह नहीं ली गए डियर, क्योंकि ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर लिया गया। राइट आंसर इसमें क्या होगा आपका? ऑप्शन फर्स्ट होगा राइट एट्रियम, राइट एट्रियम। नेक्स्ट, Which among the following is a complication of spinal anesthesia? स्पाइनल एनेस्थेसिया, नॉर्मल एनेस्थेसिया जो दी जाती है उसके लिए यहाँ पे स्पाइनल एनेस्थेसिया के लिए कॉम्प्लिकेशन पूछा है। स्पाइनल एनेस्थेसिया की जटिलताएं पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा जटिलताएं स्पाइनल एनेस्थेसिया के लिए है? तो डिस्निया होगा, हाइपरटेंशन होगा, टेकिकार्डिया होगा या हाइपोटेंशन होगा। क्या हो सकता है डियर? चार ऑप्शंस में, चार ऑप्शंस में हम देखिए, आप समझिए, एक बार फीलिंग कीजिए, प्रैक्टिकल टाइप में क्वेश्चन पूछा डियर, स्पाइनल एनेस्थेसिया दी जा रही है, उसमें सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन कौन सी हो सकती है? तो राइट आंसर इसमें जो होगा ऑप्शन डी होगा। ये इसकी बीपी लो हो सकता है डियर, बीपी लो हो सकता है, हाइपोटेंशन में जाएगा, हाइपोटेंशन में जाएगा। इसमें क्या डिस्निया में क्या ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगी, हाइपरटेंशन में आपका बीपी बढ़ा हुआ रहेगा, टेकिकार्डिया में उसका हार्ट रेट ज्यादा मिलेगा। तो राइट आंसर इसमें क्या हुआ? ऑप्शन 4 इसकी हाइपोटेंशन होगा। नेक्स्ट, द एक्सट्रीम सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। एक्सट्रीम सोच सकते बहुत ही ज्यादा क्या सर्विस सॉफ्ट है, वो भी आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान डियर, दैट इज नॉन एज साइंडर साइन, गुडल साइंस, सैडविक साइंस और पिस्केक साइंस। देखिए ये टॉपिक भी आप लिख लेना कि साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, एएमसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर? सॉफ्टनिंग वाला में आपका गुडल साइंस होगा। कौन सा होगा? गुडल साइंस होगा। सेकेंड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, the amount of elemental iron in one iron tablet for mother is, the amount of elemental iron in one iron tablet for mother is, एक टैबलेट में देखिएगा, वन आयरन टैबलेट में जो एलिमेंटल आयरन होता है कितना होता है डियर? 50 आपको माइक्रोग्राम, 50 mg। देखिएगा छोटी छोटी चीजों को आपको ध्यान देना होगा जब एग्जाम होगी आपकी, तो
क्योंकि माइक्रोग्राम और एमजी में बहुत है, मिलीग्राम है, मैक्रोग्राम है यूजी। आपका यहाँ पे देखिएगा फिर से मिलीग्राम और आपका फिर से माइक्रोग्राम। 4 ऑप्शन दिया गया, 50, 50, 60, 60। तो इसमें देखिए क्या होता है, कितना एलिमेंटल आयरन होता है डियर, कितना एलिमेंटल आयरन होता है। तो राइट आंसर जो होगा इसमें ऑप्शन थर्ड होगा, 60 mg एलिमेंटल आयरन। 60 mg एलिमेंटल आयरन होगा, ऑप्शन थर्ड होगा इसमें करेक्ट आंसर। थर्ड होगा इसमें करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, the drug of choice to combat magnesium sulfate toxicity is combat magnesium sulfate, ठीक है ना। तो द ड्रग ऑफ चॉइस पूछा है किस मैग्नीशियम सल्फेट का, कैल्शियम ग्लूकोनेट, पोटेशियम सल्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम क्लोराइड या सोडियम क्लोराइड। क्योंकि कॉम्बॉट यहाँ पे कंबाइंड में मैग्नीशियम सल्फेट टॉक्सिसिटी का ड्रग ऑफ चॉइस कौन सा होगा, डीओसी। राइट आंसर जो होगा डियर ऑप्शन फर्स्ट होगा, कैल्शियम ग्लूकोनेट, कैल्शियम ग्लूकोनेट। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है, प्रेजेंटिंग द पेशेंट विथ hypothetical situation help in the assessment of insight या फिर comprehension या फिर judgment या abstractability। राइट आंसर जो होगा इसमें ऑप्शन थर्ड होगा, जजमेंट। थर्ड इज करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे हेल्थ की बात क्या है, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस में आ गया पेशेंट और इसको मदद कैसे मिलेगी, जब जजमेंट की जाएगी, जब जजमेंट होगा तभी। तो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। Next dear, 20 number question, a wound where the skin layers have been scraped off his turn, उसको क्या कहेंगे, एक जख्म है, क्या हो गया, स्किन लेयर ऊपर में क्या स्क्रैप चढ़ गया है, तो ऑफ हिज दैट इज टर्न क्या कहलाएगा, इंसिजन कहलाएगा, पंक्चर कहलाएगा, लैक्रेशंस कहलाएगा, एब्रेशंस कहलाएगा। क्योंकि क्या है, वुंड है जो स्किन लेयर में क्या हो गया है, स्क्रैप कर गया है। तो राइट आंसर एब्रेशन होगा इसमें, एब्रेशन होगा इसमें। 4 नेक्स्ट, एंड देखिएगा, इम्यूनोलॉजिक रिएक्शंस टू या ड्रग टू विच ए पर्सन हैज ऑलरेडी बीन, यहाँ पे सेंसिटाइज्ड इज नॉन एज। एंड इम्यूनोलॉजिक रिएक्शंस क्या है, एंड इम्यूनोलॉजिक रिएक्शन टू या ड्रग का टू विच ए पर्सन हैज ऑलरेडी बीन सेंसिटाइज्ड, दैट इज नॉन एज। ऑलरेडी पर्सन क्या सेंसिटाइज्ड है। तो इसमें ड्रग एलर्जी, ड्रग टॉलरेंस, ड्रग इंटॉलरेंस या ड्रग टॉक्सिसिटी, क्या आएगा डियर, क्या आएगा, रिएक्शन जो कर रहा है टू या ड्रग से और पर्सन ऑलरेडी क्या है, सेंसिटाइज्ड है, ठीक है ना। तो दैट इज नॉन एज क्या कहलाएगा, ड्रग एलर्जी कहलाएगा। ये ड्रग से ही हो रहा है, खुद से अपने क्या ऊपर छिड़काव हो गया उसकी बॉडी में, सेंसिटाइज हो गया है, जैसे सैनिटाइजर वगैरह हम लोग सैनिटाइज कर लेते हैं, वैसे तो इसमें क्या होगा, ड्रग एलर्जी ही होगा। नेक्स्ट डियर 22 में डिगोक्सिन इज एन, देखिए डिगोक्सिन से हमेशा क्वेश्चन आता है और हेपारिन से भी क्वेश्चन आता है डियर। तो डिगोक्सिन क्या, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स या फिर थ्रोम्बोब्लस, यहाँ पे देखिएगा थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स या एंटी एंजिना ड्रग्स। क्योंकि डिगोक्सिन हम कम नहीं देते हैं, और कब देते हैं, डिगोक्सिन से कम नहीं देते हैं जब हार्ट रेट हमारा पल्स 60 से बिलो हो जाए, तो हम क्या करते हैं, डिगोक्सिन को हम अवॉइड करते हैं, बंद कर देते हैं। तो इसमें राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सेकेंड होगा, थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट, थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट। देखिए डियर, इसमें ऑप्शन सेकेंड नहीं आएगा क्योंकि थ्रोम्बोडिगोक्सिन हार्ट से रिलेटेड आपका है। तो इसमें जो राइट आंसर 22 में जो होगा, क्योंकि ऑफिशियल आंसर पेपर है डियर ये, 22 में राइट आंसर आपका ऑप्शन फर्स्ट होगा, कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स, कार्डिक से रिलेटेड होगा ये आपका, क्योंकि डिगोक्सिन हम 60 से नीचे होता तो हम नहीं देते हैं। ये आपका राइट आंसर क्या होगा, कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स। ऑप्शन इसमें फर्स्ट आएगा डियर, ऑप्शन इसमें फर्स्ट आएगा। इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन फर्स्ट आएगा, ठीक है, कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स, यहाँ पे ऑप्शन सी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, अ पेशेंट विथ पॉटेक्स ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब डेवलप सडन कंप्लीट ब्लॉकेज ऑफ द ट्यूब, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट इंटरवेंशन टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन। यहाँ पे क्या डियर, पेशेंट विथ पॉटेक्स ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब एंड आपका डेवलप क्या कर रहा है, सडन कंप्लीट, बार बार ब्लॉकेज हो जा रहा है, ट्यूब क्या हो रहा है, ब्लॉकेज हो जा रहा है, वो भी सडनली। तो विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से कौन सा बेस्ट जो होगा आपका इंटरवेंशन, जिससे हम कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट कर पाए,
तो देखिए इमीडिएट रिमूव ऑफ द ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब, सक्शंस ऑफ ट्यूब विथ नॉर्मल स्लाइन, देखिएगा डिफ्लेट्स द ट्रेकियोस्टोमी कर्व एंड सप्लाई हाई फ्लो ऑक्सीजन, एंड आपका अस्कल्टेट फॉर ब्रेथ साउंड्स, अस्कल्टेट फॉर ब्रेथ साउंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, ये आपके इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। राइट आंसर इसमें क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट होगा इमीडिएट रिमूव ऑफ द ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब। क्या करेंगे? हम उसको तुरंत ही ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब को रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन जो है वेरी सिंपल क्वेश्चन, द वेट ऑफ टर्म प्लेसेंटा इज ग्राम, कितने ग्राम का होगा? टर्न बेबी होगा तो उसकी प्लेसेंटा कितने ग्राम का होगा? 500 ग्राम, 800 ग्राम, 50 ग्राम या 200 ग्राम, या 200 ग्राम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर। राइट आंसर इसमें क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट होगा 500 ग्राम, 500 ग्राम। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट, यहाँ पे कंसर्निंग रेस्पिरेटरी रेट, कंसर्निंग रेस्पिरेटरी रेट इज एक्यूरेट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन इसमें से निम्नलिखित में से कंसर्निंग रेस्पिरेटरी रेट्स का एक्यूरेट जो होगा इसमें से स्टेटमेंट कौन सा होगा? द रेस्पिरेटरी रेट डिक्रीजेज इन रिस्पॉन्स टू द इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट ड्यूरिंग पायरेक्सिया, या फिर इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर स्टिमुलेट द रेस्पिरेटरी सेंटर एंड इंक्रीज द रेस्पिरेशन रेट, या फिर हेल्दी अडल्ट ब्रीथ अबाउट 12 to 20 टाइम्स पर मिनट, या फिर आपका इनफैक्ट एंड यंग चिल्ड्रन हैव ए लोअर रेस्पिरेटरी रेट देन अडल्ट्स। क्योंकि यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया दिया, स्टेटमेंट्स कंसर्निंग रेस्पिरेटरी रेट इज एक्यूरेट होना चाहिए, उसकी कंसर्निंग रेस्पिरेटरी रेट होना चाहिए एक्यूरेट, तो कौन से चार में से सुटेबल कर रहा है? तो राइट आंसर इसमें जो होगा डियर ऑप्शन थर्ड होगा, थर्ड इज करेक्ट आंसर, थर्ड होगा इसमें राइट आंसर, सी इज करेक्ट आंसर, थर्ड होगा इसमें राइट। क्योंकि थर्ड में क्या है आपका हेल्दी अडल्ट ब्रेथ क्या होगा अबाउट कितना होता है 12 to 20 टाइम्स पर मिनट, प्रत्येक मिनट में 12 से 20 बार, तो सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 26 में है फॉलोइंग आर ओपनिंग इन द डायफ्राम एक्सेप्ट, ओपनिंग इन द किसका? डायफ्राम में जो ओपनिंग होगा निम्नलिखित में से सभी होंगे लेकिन एक को छोड़कर, आईवीसी, इंफेरियर वेना केवा, इसोफेगस, ट्रेकियल, आयोटा, चार ऑप्शन दिया गया डियर, डायफ्राम है, इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन थर्ड होगा ट्रेकिया, थर्ड होगा ट्रेकिया, थर्ड आएगा इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, अल्कालोसिस और आपका रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस और एसिडोसिस, इसका क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बारे में मैं बार बार सोच रही हूँ छोटी सी वीडियो मैं आप लोग के इस चैनल पे अपलोड कर दूं, जिससे कि आप कैसे समझ सकते हैं कि इसमें से रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस होगा या फिर मेटाबॉलिक होगा, किससे कितना कम होगा या किससे कितना ज्यादा होगा या किससे मतलब बीच में रहेगा, कि ये आपका राइट आंसर होगा। तो ये समझिए इसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन लिया गया, इसमें रैशनल नहीं दी गई है। देखिएगा पेशेंट हु इज अनरिस्पॉन्सिव सिचुएशन इज रिपोर्टेड टू द इमरजेंसी ट्राइज विथ अननोन फॉन्ट, रेस्पिरेशन आर द डीप एंड रैपिड, रेस्पिरेशन क्या हो रहा है? डीप हो रहा है और बार बार फास्ट, रैपिड का मतलब जल्दी जल्दी होगा। एपीओ वैल्यू जो आ रहा है उसका पीएस देखिएगा इसमें 7.20, 7.20, पार्शियल जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड 21 है, ठीक है ना, और यहाँ पे पीओटी कितना 92 है, और आपका HCO3 कितना आ रहा है डियर? HCO3 कितना आ रहा है आपका 8 आ रहा है। तो यू इंटरप्रेट दिस वैल्यू टू इंडिकेट, दिस वैल्यू टू इंडिकेट, राइट आंसर इसमें क्या होगा? राइट इसमें क्या होगा? फटाफट आप लोग राइट आंसर पुट कीजिए, तो ऑप्शन कौन सा होगा? रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस होगा या फिर आपका रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या मेटाबॉलिक अल्कालोसिस या फिर मेटाबॉलिक एसिडोसिस। जब तक इसकी फॉर्मूला आप लोग को मालूम नहीं होगा कि आपका सबका मान कितना नॉर्मल है, सबका कितना नॉर्मल है, ठीक है ना, तो इसमें देखिए ये जो एल्वियोलर ऑक्सीजन होगा, प्रेशर होगा इसका PaO2 का, तो ये आपकी कितना आएगा? ये आपका कितना आएगा? तो ये आपका कितना होना चाहिए, फिर SCO3 कितना होना चाहिए, तो तभी आपको मालूम होगा। तो इसके लिए मैं एक अलग सेपरेट वीडियो में बना दूंगी किससे कितना कम होगा, तो रेस्पिरेटरी में और मेटाबॉलिक में जाएगा। तो राइट आंसर इसमें जो होगा डियर अभी ऑप्शन 4 होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। इसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा आप लोग की नीड है तो हम इसको पूरे अच्छे तरीके से इस वीडियो अपलोड कर देंगे इसके बारे में पूरा। नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिएगा सुमन इज एडमिटेड टू द इमरजेंसी वार्ड, द कंप्लेन ऑफ लेफ्ट साइडेड वीकनेस एंड डिफिकल्टी इन स्पीकिंग,
एक सुमन है जो क्या इमरजेंसी वार्ड में एडमिटेड किया गया, जो पेशेंट का नाम क्या है, सुमन है, भर्ती किया गया है। लेकिन कंप्लेन क्या कर रही है साथ में कि लेफ्ट साइडेड को वीकनेस हो रहा है, बाएं तरफ कमजोरी लग रहा है और डिफिकल्टी भी हो रही है बोलने में, है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट कंटेन्स द डाटा दैट बेस्ट रिप्रेजेंट्स अ नर्सिंग असेसमेंट। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर, इसी को स्किल बेस्ड क्वेश्चन या प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन या फिर क्लिनिकल केस बेस्ड क्वेश्चन बोला जाता है डियर। इसमें आप लोग कंफ्यूजन नहीं होना, क्योंकि 10 to 15 क्वेश्चन आपको ऐसा ही मिल जाएगा दिल्ली एम्स में। यदि आपको दिल्ली एम्स का सपना देखें तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो देखिए इसमें किसी भी एम्स का भी आप लोग फॉर्म फिल करें, लेकिन मिलता है क्वेश्चन। देखिए भोपाल एम्स की है तो उसमें भी आ रहे हैं बार बार क्वेश्चन ऐसा। ऑप्शन फर्स्ट में क्या, लेफ्ट साइडेड वीकनेस एंड स्पीच डेफिसिट इंडिकेट प्रॉब्लम स्ट्रोक। बी में ब्रेन स्कैन शो एविडेंस ऑफ क्लॉट इन द मिडल सेरेब्रल आर्टरी। सी में पेशेंट इज अनेबल टू कम्युनिकेट बेसिक नीड्स एंड कैन नॉट परफॉर्म हैजिंग मेजर्स विथ लेफ्ट हैंड। डी में न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन लेबर्स पार्शियल पैरालिसिस एंड यहाँ पे एफेजिक स्पीच। राइट आंसर डी इसमें क्या होगा, क्योंकि पेशेंट का सुमन नाम है, एडमिटेड किया गया इमरजेंसी वार्ड में, उसको बोलने में भी प्रॉब्लम है, वीकनेस भी लग रहा है एक साइड में। तो आपका डाटा कौन सा बेस्ट रिप्रेजेंट करेगा नर्सिंग असेसमेंट के लिए। तो राइट आंसर जो होगा इसमें ऑप्शन थर्ड होगा। इसमें पेशेंट को क्या करना, अनेबल टू कम्युनिकेट बेसिक नीड्स एंड कैन नॉट परफॉर्म हाइजीन मेजर्स विथ लेफ्ट हैंड। तो यहाँ पे अनेबल टू कम्युनिकेट बेसिक नीड्स, जो जरूरी है उतना ही बोलो, ज्यादा ना। अनेबल टू कम्युनिकेट बेसिक नीड्स एंड कैन नॉट परफॉर्म हाइजीन मेजर्स विथ लेफ्ट हैंड। बाएं तरफ से कुछ भी वैसा उसको ज्यादा ये नहीं करना है। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट 29 में भी देखिए ऐसा ही क्वेश्चन लिया गया डियर। ऑन द फर्स्ट पोस्ट ऑपरेटिव डे ऑफ या पेशेंट विथ एब्डोमिनल यहाँ पे रिसेक्शन प्रोसीजर has been order opioid for pain relief. Which of the following critical aspect has to be considered before administration of an opioid injection to prevent respiratory depression? तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, पोस्ट ऑपरेटिव डे है, उसका ऑपरेशन सर्जरी हो गई है, तो एब्डोमिनल रिसेक्शन प्रोसीजर, देन ऑर्डर opioid for pain relief। ऑर्डर क्या किया गया, ऑपॉइड, जिसके चलते क्या हो, उसकी पेन को, उसकी दर्द को रिलीव किया जा सके। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिटिकल एस्पेक्ट, क्या एस्पेक्ट कर सकती हैं कंसिडर बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन, पहले उससे एडमिनिस्ट्रेशन से पहले कि ऑपॉइड इंजेक्शन टू प्रिवेंट किसको, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन को क्या रोक सकता है इंजेक्शन। यहाँ पे बाउल मूवमेंट्स, ऑक्सीजन सैचुरेशन, पोस्ट सर्जिकल ब्लड लॉस या लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। तो इसमें सबसे पहले उसके दिमाग में क्या आना चाहिए, ऑपॉइड देने से पहले सबसे पहले आपको ऑप्शन ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करना है, SpO2 को जरूर आप चेक कर ले, वाइटल साइन चेक करें। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटीबायोटिक देखिएगा सेफालोस्पोरिन, एंटीबायोटिक सेफालोस्पोरिन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछा तो इनहिबिटिंग डीएनए फंक्शंस, एक्टिंग ऑन यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, सी में इनहिबिटिंग प्रोटीन सिंथेसिस, यहाँ पे स्क्वायर, डी में यहाँ पे इंटरफेयरिंग विथ द सेल वॉल सिंथेसिस। देखिए डियर इसमें 100 क्वेश्चन लिया गया है, ज्यादा लंबा वीडियो बन जाएगी, तो हम बस सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन और आंसर बताते जा रहे हैं। फटाफट आप लोग पूरे वीडियो को वॉच जरूर कीजिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। देखिए इसमें राइट आंसर जो होगा ऑप्शन 4 होगा, इंटरफेयरिंग विथ द सेल वॉल सिंथेसिस। 4 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिएगा, इन्फेक्शन एक्वायर्ड इन हॉस्पिटल आर कॉल्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो प्राइमरी इन्फेक्शन, इमरजेंसी इन्फेक्शन, ऑटो इन्फेक्शन या फिर नोजोकोमियल इन्फेक्शन। देखिए राइट आंसर इसमें ऑप्शन 4 आएगा, 4। नेक्स्ट है आपका, a positive tuberculin test is indicated by in duration of, positive tuberculin test is indicated by in duration of कितना, 7 to 9 millimeter in diameter, 4 to 6 millimeter in diameter, 10 millimeter और more in diameter या 1 to 3 millimeter in diameter। क्योंकि आपका टीबी से रिलेटेड है, ट्यूबरकुलिन टेस्ट की जा रही है। यदि जो बच्चे होते हैं उसमें भी बच्चा लोग का भी ट्यूबरकुलिन टेस्ट किया जाता है, जो बलगम वगैरह नहीं दे पाते, जो डॉक्टर के द्वारा एडवाइस की जाती है वही उसमें टेस्ट वगैरह होता है। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन थर्ड होगा, 10 मिलीमीटर और मोर इन डायमीटर में हो सकता है, तो ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट है 33, अकॉर्डिंग टू देखिएगा कुबलर-रोज थ्योरी ऑफ ग्रीफ, विच अमंग दी फॉलोइंग बिहेवियर इज ऑब्जर्व इन स्टेज सेकंड। देखिएगा ऑप्शन 4 में दिया गया है, राइट आंसर इसमें क्या होगा, ऑप्शन सी में एंगर दिया हुआ, बी में डिप्रेशन, सी में यहाँ पे ब्रेंगेनिंग, डी में डिनाइल। राइट आंसर इसमें जो होगा डियर ऑप्शन फर्स्ट होगा, एंगर।
Next, 34. An injury to the joint ligament and joint capsules is termed. Joint capsules is termed the soft tissue injury, a strain, a sprain या fracture. क्योंकि joint ligament है और joint capsule is termed, उस term को क्या कहेंगे, उस शब्द को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन थर्ड होगा इसमें राइट आंसर, a sprain. ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है डियर, सभी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम में पूछा जाता है. नेक्स्ट 35 है, द फर्स्ट प्रायोरिटी इन द मैनेजमेंट ऑफ ट्रोमा पेशेंट इज. फर्स्ट में आप क्या कीजिएगा ट्रोमा पेशेंट को मैनेजमेंट? द कंट्रोल ऑफ हेमरेज, मेंटेनेंस ऑफ एडिक्यूट एयरवे, रूलिंग आउट ऑफ स्पाइनल इंजुरी, मेंटेनेंस ऑफ एडिक्यूट आर्टियल ब्लड प्रेशर. राइट आंसर इसमें डियर ऑप्शन सेकेंड होगा. जब भी कोई ट्रॉमा पेशेंट फ्रैक्चर होता है या फिर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट वगैरह आता है पेशेंट, सबसे पहले उसकी एयरवे को क्या करना होता है? मेंटेन करना होता है. नेक्स्ट 36 में जो है, a patient had chest tube on his right chest which were connected to the water seal during amputations. यहाँ देखिएगा during amputations the tubes got dissolved from the water seal. Which of the following action by the nurse would be appropriate? क्योंकि यहाँ पे patient had chest tube on his right chest में वेयर कनेक्टेड किया गया वाटर सील. तो ड्यूरिंग जब एम्पुटेशन, जब वो सेल सील रहा है तो ड्यूरिंग द आपका एम्बुलेशन सब चल रहा है तो उसके दौरान तो ट्यूब्स क्या है ना, गोट डिसलॉक हो जा रहा फ्रॉम द वाटर सील. तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस मतलब कि एप्रोप्रिएट क्या होना चाहिए नर्स के द्वारा? तो इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू कफ, देखिएगा फोर्सबली सेवरल टाइम्स, या फिर प्लेस द पेशेंट ऑन बेड एंड प्रोवाइड ऑक्सीजनेशन, या फिर रिकनेक्ट द ट्यूब टू वाटर सील, या एसेस द लंग साउंड ऑफ द पेशेंट. तो राइट आंसर जो होगा इसमें डियर ऑप्शन थर्ड होगा. थर्ड इज करेक्ट आंसर, सी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि रिकनेक्ट कर देंगे ट्यूब को, वाटर सील के ट्यूब को क्या करेंगे? रिकनेक्ट कर देंगे. नेक्स्ट 37 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ फॉल्स लेबर पेन? फीचर ऑफ फॉल्स लेबर पेन, ऑप्शन सी में प्रोग्रेसिव डायलेटेशन ऑफ यूट्रस, बी में नोट एसोसिएटेड विद द हार्डनिंग ऑफ द यूट्रस, सी में फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉन्ट्रेक्शन इंक्रीजेस, डी में एसोसिएटेड विद सोप. क्योंकि यहाँ पे फीचर ऑफ फॉल्स लेबर पेन की बात क्या डियर, टू टाइप्स ऑफ लेबर पेन होता है, फॉल्स और आपका एक ट्रू लेबर पेन. तो राइट आंसर जो होगा इसमें ऑप्शन सेकेंड होगा, नॉट एसोसिएटेड विद द हार्डनिंग ऑफ द यूट्रस. नॉट एसोसिएटेड विद द हार्डनिंग ऑफ द यूट्रस, ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है डियर 38 में, मिस्टर देखिएगा सिद्धापा हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम ऑपरेशन रूम बाय द पिक्कू पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट में. नर्स आफ्टर द कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग प्रोसीजर, बाईपास की जा रही ग्राफ्टिंग प्रोसीजर. विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन वुड बी एप्रोप्रिएट टू प्रिवेंट अर्ली कॉम्प्लिकेशन? जो तुरंत सडनली कोई कॉम्प्लिकेशन हो उसको रोकने के लिए आपको क्या करना होगा? तो देखिएगा, एम्प्लॉइंग लेग एक्सरसाइज एंड टर्निंग हिम इन बेड एवरी 2 hours, कीपिंग हिम कूल विथ लाइट पेस इन बॉडी कवर टू प्रिवेंट एलिवेटेड टेम्परेचर, या फिर पोजिशनिंग हिम इन बेड विथ पिलो प्लेस अंडर हिज नी टू इम्प्रूव वेनस रेक्टम, या कीपिंग हिम फ्रॉम एम्बुलेटिंग अंटिल द डे आफ्टर सर्जरी. बाईपास दी जा रही, बाईपास की प्रोसीजर की जा रही है, और इसमें आपका क्या हो रहा है कि कौन सी एप्रोप्रिएट इंटरवेंशन करेंगे जिससे आपको कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करना है तुरंत. राइट आंसर इसमें ऑप्शन फर्स्ट होगा. फर्स्ट इज करेक्ट आंसर. एम्प्लॉइंग जो होता है लेग एक्सरसाइज एंड टर्निंग हिम इन बेड एवरी 2 hours, प्रत्येक 2 घंटे में. 39. Which of the following is the outer covering of the bones? Outer covering of the bones, the पेरिनियम, देखिएगा पेरिनेयूरियम, ठीक है, स्पेलिंग गलत है, पेरिनियम होगा ना यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे बताया गया कवरिंग ऑफ द बोन में क्या आएगा, पेरिकोनोड्रियम स्क्वाइट, या फिर पेरिऑस्ट्रियम, या फिर पेरीमाइसियम. तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर? सब सही है इसमें. ऑप्शन कौन सा होगा? क्योंकि आपका कवरिंग ऑफ द बोन, जो बोन को कवर करता है, आउटर कवरिंग ऑफ द बोन, दैट इज क्या कहलाता है? दैट इज आपका पेरिऑस्ट्रियम. ऑप्शन थर्ड होगा इसमें राइट आंसर, पेरिऑस्ट्रियम. ये सारे के सारे क्वेश्चन ऑफिशियल क्वेश्चन है डियर, ऑफिशियल पेपर है. नेक्स्ट इसका आंसर है पहले से हो गया. Which of the following is a drug of choice for a pregnant mother with chronic hypertension? यदि बहुत लंबे समय से उसके हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम थी और वो प्रेग्नेंट होने के बाद भी उसको प्रॉब्लम है, तो इसमें कौन सी मेडिसिन हम चॉइस करेंगे?
देखिएगा मिथाइल-डोपा, एटिनोलो, डाइज़ीपाम या मैग्नीशियम सल्फेट। राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन सी होगा मिथाइल-डोपा। मिथाइल-डोपा को हम चूज करेंगे क्योंकि हमारा हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है और वो भी क्रोनिक। क्रोनिक का मतलब ये होता है बहुत लंबे समय से, लॉन्ग लॉन्ग टर्म से, ठीक है ना। तो ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट, which among the following is diagnosed based on read, देखिएगा, Steinberg cell type. Which among the following diagnosed based on read, Steinberg cell type. देखिएगा, पहला में आपका क्या है, फर्स्ट में आपका क्या है, हेपानोब्लास्टोमा। बी में क्या, हॉडकिंस डिजीज। सी में क्या, नॉन हॉडकिंस डिजीज। डी में क्या, नेफ्रोब्लास्टोमा। नेफ्रोब्लास्टोमा। तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन सेकेंड होगा, हॉडकिंस डिजीज। नेक्स्ट है आपके पास द एंटीडोट फॉर एट्रोपिन पोजिशनिंग। एंटीडोट पूछा है, एट्रोपिन के बारे में पूछा गया है। तो देखिएगा पिलोकार्पिन या बेटा या फिर बिथानेकोल या फिर साइकोस्टिगमिन या फिर देखिएगा नियोस्टिगमिन। एंटीडोट की बात क्या होगी आपका पॉइजनिंग पेशेंट में, पोजिशनिंग है डियर, एट्रोपिन पोजिशनिंग। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा, ऑप्शन आपका थर्ड होगा, साइकोस्टिगमिन। साइकोस्टिगमिन। नेक्स्ट, the primary purpose of administering magnesium sulfate intravenous for a patient who has premature rupture of membrane and has contraction in every 10 minutes is to ऑप्शन फर्स्ट में प्रोवाइड सेडेशन, सेकेंड में है इम्प्रूव फीटल लंग फंक्शन, सी में मेंटेन ब्लड प्रेशर एंड डी में इनहिबिट कॉन्ट्रैक्शन। इनहिबिट कॉन्ट्रैक्शन। चार ऑप्शन दिया गया डियर, चार ऑप्शन। तो यहाँ पे द प्राइमरी पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग मैग्नीशियम सल्फेट, क्या कर रहा, प्राइमरी पर्पस के किसको एडमिनिस्टर कर रहा, मैग्नीशियम सल्फेट को इंट्रावेनस दिया जा रहा फॉर या पेशेंट के लिए। तो प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हैड contraction in every 10 minutes is to provide sediation, improve fetal lung functions या maintain blood pressure या फिर inhibit contraction, किसके लिए। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन फोर होगा, inhibit contraction। inhibit contraction। Next, the perceptions of active felt by the mother during pregnancy is known as perceptions of active felt by the mother during the pregnancy के दौरान जो फील करेंगी that is known as क्या कहलाएगा, lightning, क्यूकनिंग, बैलोटमेंट, एंगेजमेंट। चार ऑप्शन है डियर, राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सेकेंड होगा, क्यूकनिंग। क्यूकनिंग कहलाएगा जब मदर्स को क्या होगा, फीलिंग होगी। प्राइमरी ग्रेविडा में क्या होता है डियर, 16 to 20 वीक्स में क्या होता है, पता चलने लगता है। यदि मल्टी ग्रेविडा है, एक बच्चा हो चुका ऑलरेडी, उसके बाद दूसरा तीसरा बेबी जो भी होने वाला उसका, तो उसको 12 से 16 के बीच में भी पता चलने लगता है। तो आपका ये क्या कहलाता है, क्यूकनिंग। नेक्स्ट है, किसी रोगी पर नियंत्रण प्रयुक्त किया जाए या नहीं, यह निर्णय नर्स को निम्नलिखित कथन में से किस पर विचार कर के लेना चाहिए। देखिए डियर, ऐसा ही क्वेश्चन दिया गया है आपके ऑफिशियल पेपर में भी। नियंत्रण शारीरिक और मनोवैज्ञानिक हानि, गरिमा की हानि और मृत्यु का भी कारण बन सकते हैं। वृद्ध रोगियों पर नियंत्रण के उचित उपयोग से कोई शारीरिक हानि संबंधित नहीं होती है। तीसरा में है आपका, नियंत्रित रोगियों की तुलना में रोगियों को गिरने संबंधित चोट पहुंचने की संभावना 3 गुना अधिक होती है। चौथा में मूलतः चिकित्सक का आदेश नियंत्रण को लागू करने के लिए आवश्यक नहीं है। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर, राइट आंसर इसमें क्या होगा, ऑप्शन जो होगा इसमें पहला होगा, नियंत्रण शारीरिक और मनोवैज्ञानिक हानि, गरिमा की हानि और मृत्यु का भी कारण बन सकते हैं। क्योंकि किसी रोगी पर नियंत्रण प्रयुक्त किया जाए या नहीं, यह निर्णय नर्स को निम्नलिखित कथन होगा डियर में से किस पर विचार कर लेना चाहिए। तो सबसे पहले नियंत्रित शारीरिक और मनोवैज्ञानिक हानि, गरिमा की हानि और मृत्यु का भी कारण बन सकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट होगा। नेक्स्ट देखिएगा डियर, यहाँ पे एक बच्चा ऐसा काम कर देता है जो कार्य व्यवस्थक व्यक्ति के लिए अपराध के रूप में माना जाता है। बच्चे को किस रूप में जाना जाता है, क्या किया जाता है, जो कार्य व्यवस्थक व्यक्ति के लिए अपराध के रूप में माना जाता है। तो क्या होगा, स्थिति अपराधी, बाल अपराधी, मनोरोगी या फिर अपराधी। तो देखिए डियर, राइट आंसर इसमें क्या होगा, ये दो ही क्वेश्चन लिया गया था हिंदी से बीच में आपका 45 और 46।
इसमें बाल अपराधी, बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, A 10-year-old child with asthma is admitted to the ward। देखिए अस्थमा से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आपको मिलता है डियर, आप एक बार जरूर उसे रिवीजन कर लीजिएगा। मैं बीच बीच में भले ही आप लोगों को कुछ कुछ मैं बोल रही हूँ, लेकिन आपके ही बारे में, आपके ही लिए, ताकि एम्स के सपना देखे हो तो आपकी एम्स में सिलेक्शन पक्का हो। देखिए यहाँ पे अस्थमा इज एडमिटेड टू द ward, अस्थमा से रिलेटेड जो भी आएगा उसको आप जरूर एक बार देखिएगा। Which of the following observation needs immediate actions by the nurse? Immediate actions क्या लेगी नर्स के द्वारा, क्या लिया जाएगा? Sitting upright and refusing to lie down, breath rate 20 per minute, या refusing to eat food, या फिर saturation 96%। 10 साल का बच्चा है तो क्या एक्शन लिया जाएगा तुरंत? राइट आंसर इसमें ऑप्शन फर्स्ट होगा, ऑप्शन सी, सिटिंग अपराइट एंड रिफ्यूजिंग टू लाई डाउन। आपको रिफ्यूज करना, लाई डाउन पोजिशन में नहीं देना है, बच्चों को सिर्फ सिटिंग अपराइट पोजिशन में देना है। ऑप्शन फर्स्ट होगा, क्योंकि ये अस्थमा का पेशेंट है, उसको अचानक से खांसी भी हो सकता है, स्पायरेट भी कर सकता है पेशेंट, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू इरेक्शंस, देखिएगा साइको सोशल थ्योरी, क्या है इरेक्शन साइको सोशल थ्योरी? व्हाट इज द डेवलपमेंटल टास्क ऑफ योर टोडलर? व्हाट इज द डेवलपमेंटल टास्क ऑफ या टोडलर के लिए? टोडलर देखिएगा ऑटोनोमी, सेम एंड डॉट, या इनिशिएटिव गिल्ड, या फिर ट्रस्ट मिसट्रस्ट, या इंडस्ट्री इनफेरिटी। राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर? ऑप्शन फर्स्ट होगा, ऑटोनोमी सेम एंड डॉट, ऑटोनोमी सेम एंड डॉट, ये इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 49 में जो है, द क्लासिकल मेथड यूज्ड इन ब्रिंगिंग डाउन एन आर्म इन ब्रीज प्रेजेंटेशन दैट इज कॉल्ड, ब्रीज प्रेजेंटेशन दैट इज कॉल्ड, तो देखिएगा रेडगेंस मैन्यूवर, या फिर लोवेस्ट मैन्यूवर, या फिर क्रेड्स मैन्यूवर, या फिर पिनार्ड मैन्यूवर। तो राइट आंसर क्या होगा डियर? कि क्लासिकल मेथड यूज्ड इन ब्रिंगिंग डाउन आर्म इन ब्रीज प्रेजेंटेशन है, दैट इज कॉल्ड, राइट आंसर ऑप्शन सेकेंड होगा, लोवेस्ट मैन्यूवर। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन में आपके पास, द नॉर्मल ग्लो, देखिएगा ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट, GFR पूछा है, कितना होना चाहिए? तो राइट आंसर आपका क्या होगा डियर? ऑप्शन ए में देखिएगा 75 मिलीलीटर पर मिनट, या फिर 100 मिलीलीटर पर मिनट, या 125 मिलीलीटर पर मिनट, ठीक है, 50 ml पर मिनट है ये, पर मिनट। तो राइट आंसर क्या होगा? क्योंकि GFR रेट का नॉर्मल रेट पूछा है, ऑप्शन थर्ड होगा 125 मिलीलीटर पर मिनट।